बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया कि जब एक 5 वक्त का नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो पुलिस वालों ने उसे मस्जिद जाने से रोका और उसके बाद जो वहाँ पर हुआ उसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद तमाम पुलिस वाले कांपने लगे। दोस्तों, एक नमाजी के साथ किए जाने वाले इस सलूक के बारे में मुकम्मल जानने के लिए कि उसे किस तरह से टॉर्चर किया गया और फिर उसके बाद पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, ये मुकम्मल जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक 5 वक्त के नमाजी के साथ किए जाने वाला नारवा सलूक कि किस तरह से उसे मस्जिद जाने से रोका गया और फिर उन पुलिस वालों के साथ क्या हुआ। ये एक ऐसा वाकया है कि जिसे सुनने के बाद हर ईमान वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अल्लाह पर उसका ईमान कई गुना बढ़ जाएगा कि जब किसी मुसलमान पर मुश्किल वक्त आ जाए तो अल्लाह उसकी मुश्किल दूर करने के लिए, उसकी परेशानी को खत्म करने के लिए किसी न किसी सूरत में कैसे आ मौजूद होता है और किस तरह से सबब पैदा करता है। ये वाकया है भारत में रहने वाले एक मुसलमान लड़के का जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी और इस लड़के ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी आपबीती बयान की है। उस लड़के ने बताया कि किस तरह से एक दिन वो मुश्किल में था तो उसकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने वसीला पैदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लड़के को इस मुश्किल से किसने निकाला था। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक बंदर ने आकर इस लड़के को इस मुश्किल से निकाला था। अब सवाल ये है कि कैसे इस बंदर ने इस मुसलमान नौजवान की मदद की। तो दोस्तों, भारत के एक छोटे से गाँव में रहने वाले इस मुसलमान लड़के की ये आदत थी कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करता था और इसीलिए उसका ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता था। पहले वो नमाज पढ़ता, फिर जिक्र करता और कुरान पाक की तिलावत करता और इबादत में मशगूल रहता था। इतनी छोटी सी उम्र में मस्जिद और दीन इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर गांव वाले उस लड़के पर न सिर्फ नाज करते थे बल्कि उसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का बहुत ही सादा, मासूम और साफगू था। जो दिल में होता वही जुबान पर होता, इसीलिए गांव के बाकी लोग भी उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके बरक्स इसके छोटे भाई की अगर बात की जाए तो वो दुनियादार और इंतहाई लालची इंसान था। वालिद के इंतकाल के बाद उसकी कोशिश थी कि जो जमीन जायदाद उसके बड़े भाई के हिस्से में आई है वो उस पर भी कब्जा करे और उस जमीन को बेचकर शहर में अपना बड़ा घर बना ले, जबकि अपनी जमीन पर वो फसल काश्त करके उससे नाज उगाकर उसे बेचकर माली फायदा उठाता रहेगा। उसकी अब हर वक्त यही कोशिश होती थी कि किसी तरह अपने बड़े भाई को चकमा देकर उसकी जमीन को हथिया ले, मगर वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सका था। दोस्तों, छोटे भाई ने सोचा कि किसी तरह अपने बड़े भाई को परेशान करने के लिए क्यों न उसको उसकी पसंदीदा जगह जाने से रोका जाए। जी हाँ, उसे मस्जिद में जाने का बेहद शौक था। नमाज बाजमात अदा करता था, जिक्र अज़कार करता था, तिलावत करता था। तो उसके भाई ने ये सोचा कि यही एक प्लान है जिसके जरिए से अपने बड़े भाई को मजीद परेशान किया जा सकता है और ऐसे ही वो अपने हिस्से की जमीन मुझे देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके बड़े भाई को इस दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा अजीज है वो मस्जिद है। वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन मस्जिद जाना उसके लिए बेहद जरूरी होता है और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता है, कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। लिहाजा उसने सोचा कि वो मस्जिद तो जरूर जाएगा, तो क्यों न इसी बात से फायदा उठाया जाए और उसने एक प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया जिसका मकसद ये था कि वो किसी तरह अपने बड़े भाई को मजबूर करके उसकी जमीन के हिस्से को भी हथिया सकता है। दोस्तों, अगले ही दिन जैसे बड़ा भाई नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ निकला तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की जानिब चलता रहा क्योंकि नमाज को देर हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी नमाज कज़ा हो जाए। जमात के साथ शामिल होने के लिए वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद की जानिब बढ़ रहा था। जैसे ही वो मस्जिद में एंटर हुआ तो उसे पुलिस ने रोक लिया और अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। वो ये देखकर काफी घबरा गया और पुलिस से सवाल करने लगा कि मुझे मस्जिद में क्यों नहीं जाने देते हो, क्या वजह है, मुझे क्यों रोका गया है। तो पुलिस ने कहा कि आप पर मस्जिद की कीमती अशिया चोरी करने का इल्जाम है, इसलिए आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो लड़का हक्का बक्का रह गया
और डर गया। फिर वो ये सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक मुझ पर इस तरह से इल्जाम लगा दिया गया है। ये सोचने लगा कि आखिर ये इल्जाम किसने लगाया होगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए और वो ये गवाही देने लगे कि ये लड़का तो बहुत मासूम है, ये अल्लाह लोग है, ये किसी को तंग नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि इसी पर इल्जाम लगा है क्योंकि इसका ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है, यही वजह है कि इसने मस्जिद का सामान जरूर चोरी किया होगा। दोस्तों वो लड़का पहले पहल तो अपनी सफाइयां देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ बदतमीजी भी की, इतना जुल्म देखने के बाद वो शख्स वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा। हालांकि मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह ही को याद करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ उसका छोटा भाई आया और कहने लगा कि हाँ ये सब कुछ मेरा किया धरा है, अगर वो तुम जमीन मेरे नाम कर दो तो ठीक है, वरना तुम्हें मैं इस चोरी के इल्जाम में सजा करवा दूंगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक कहीं से एक बंदर उसके सामने आ जाता है और हैरत की बात यह है कि उस बंदर के हाथ में वही कीमती सामान होता है जो कि उस मस्जिद से चोरी होता है। छोटे भाई का अचानक एकदम परेशानी से रंग उड़ जाता है और वो ये इंतहाई परेशानी में सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है कि ये सामान तो सिर्फ मेरे पास है, तो ये इस बंदर के पास कैसे आ गया। यही सोचकर वो भागकर अपने घर जाता है और जाकर चेक करता है कि जहाँ पर उसने सामान रखा था अब वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। वो ये देखने के बाद समझ गया कि ये कोई और ही ताकत है जो उसके भाई की मदद कर रही है और उसने पूरा एक प्लान किया कि वो मस्जिद से सामान उठाकर लाया और उसे लाकर अपने घर में छुपा दिया ताकि इल्जाम भाई पर लगा सके और वो इस खौफ के मारे उस जमीन का टुकड़ा अपने छोटे भाई के नाम कर दे। लेकिन वो सामान चोरी होने के मुतालिक सिर्फ इतना ही जानता था और उसी को पता था कि वो कहाँ पड़ा है और उसके अलावा तो किसी को इसके बारे में इल्म भी नहीं था। और अब वो सामान वहाँ से गायब हो चुका था। पुलिस वालों को अंदाजा हो चुका था कि मस्जिद से बड़े भाई ने नहीं बल्कि छोटे भाई ने चोरी की है। उसको फौरन गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है कि उसने न सिर्फ मस्जिद से सामान चोरी किया है बल्कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई है और उसे इसी जुर्म में 25 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है। उधर बड़ा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये बताता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं तो फिर अल्लाह भी उनका हो जाता है और मुख्तलिफ वसीले बनाकर उनकी मदद करता है और मुख्तलिफ रूप में फरिश्तों को भेजकर उनकी मदद करता है। और मेरे हवाले से अल्लाह ने बंदर के रूप में किसी फरिश्ते को भेजकर मेरी मदद की थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे आज की वीडियो से इजाजत दीजिए। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।